गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू जीके जीनियस गैलेक्सी। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके जीनियस गैलेक्सी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कुछ ऐसे आविष्कारों के बारे में जिनको जानबूझकर नहीं खोजा गया है, बल्कि वो गलती से हो गए हैं। दोस्तों, दुनिया में कई ऐसी खोजें और आविष्कार हुए हैं जो जानबूझकर नहीं बल्कि गलती से हो गए हैं। इन आविष्कारों ने न केवल मानव जीवन को बेहतर बनाया है, बल्कि विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में भी नई क्रांति लाई है। चाहे वो एक्सरे हो या पेंसिलीन हो या माइक्रोवेव ओवन हो, इनका जन्म एक अनपेक्षित परिस्थिति में हुआ है। ये मतलब गलती से इनका आविष्कार हुआ है, लेकिन इनकी खोज ने जीवन का नजरिया बदल दिया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 7 ऐसे आविष्कारों के बारे में पढ़ेंगे जिनका आविष्कार जानबूझकर नहीं बल्कि गलती से हुआ है। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला आविष्कार है पोटैटो चिप्स। दोस्तों, पोटैटो चिप्स किसको नहीं पसंद है? हम सभी लोग बड़े चाव से इसको खाते हैं, लेकिन इसका आविष्कार गलती से हुआ है। दोस्तों, न्यूयॉर्क के साराटोगा स्प्रिंग्स में स्थित मून लेक लॉज रिसोर्ट के शेफ जॉर्ज क्रूम ने साल 1853 में आलू के चिप्स का आविष्कार किया था। एक दिन एक ग्राहक ने क्रूम से बनाए गए फ्रेंच फ्राइज को वापस कर दिया क्योंकि वे उसे पसंद नहीं थे। ग्राहक को लगता था कि ये फ्रेंच फ्राइज बहुत मोटे हैं। क्रूम ने ग्राहक को सबक सिखाने के लिए आलू को बहुत पतला करके काट कर गर्म तेल में तला और उस पर नमक डालकर सर्व किया। आश्चर्यजनक रूप से ग्राहक को ये चिप्स बहुत ज़्यादा पसंद आया। जॉर्ज क्रूम के चिप्स को पहले साराटोगो चिप्स और पोटैटो क्रंचेस कहा जाता था। बाद में इन्हें पैक करके न्यू इंग्लैंड में बेचा जाने लगा और चिप्स जो है आज भी हमारे बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी गेन कर रहा है और हम सबकी बहुत ज़्यादा पसंद है। दोस्तों, स्नैक्स के तौर पे चिप्स सभी लोग खाते हैं। दूसरा आविष्कार है वॉल्केनाइज्ड रबड़। दोस्तों, वॉल्केनाइज्ड रबड़ का भी आविष्कार गलती से हुआ है। अमेरिकी रसायनज्ञ और विनिर्माण इंजीनियर चार्ल्स गुडियर ने 1844 में वॉल्केनाइज्ड रबड़ का आविष्कार किया था। एक दिन गुडियर ने गलती से सल्फर के साथ मिला रबड़ को गर्म स्टोव पर गिरा दिया। उन्हें आश्चर्य हुआ कि रबड़ पिघलकर चिपचिपा नहीं बल्कि कठोर और मजबूत हो गया। गुडियर ने इस प्रक्रिया का नाम वल्केनाइजेशन रखा, जो रोमन अग्नि देवता लॉर्ड वल्कन के नाम पर रखा गया था। वल्केनाइजेशन से पहले रबड़ का इस्तेमाल सिर्फ कुछ खास कामों के लिए ही किया जाता था। वहीं वल्केनाइजेशन के बाद रबड़ बहुत ज़्यादा बहुमुखी हो गया। आज भी वल्केनाइजेशन का इस्तेमाल कार के टायरों से लेकर जूतों के तलवे तक हर चीज़ बनाने में किया जाता है। दोस्तों, बताना चाहूँगा, वल्केनाइजेशन एक रासायनिक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में रबड़ को सल्फर, त्वरक और उत्प्रेरक की मौजूदगी में 140 से 160 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, जिससे उसकी तन्य शक्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है। तीसरा आविष्कार है कोका कोला। दोस्तों, कोका कोला किसको नहीं पसंद है? गर्मियों में ये हमारा फेवरेट कोल्ड ड्रिंक है। दोस्तों, कोका कोला का आविष्कार गलती से हुआ था। कोका कोला का आविष्कार अटलांटा जॉर्जिया के फार्मासिस्ट और केमिस्ट जॉन स्मिथ पेम्बल्टन ने किया था। उन्होंने सर दर्द की दवा बनाने के लिए कोका कोला नट और कोला के पत्तों का इस्तेमाल किया था। जब वे इन दोनों के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने इन दोनों को ही कार्बोनेटेड वाटर में डाल दिया, जिससे कि कोका कोला का आविष्कार हुआ। 8 मई 1886 को डॉक्टर जॉन पेम्बल्टन ने अटलांटा शहर के जैकब्स फार्मेसी में कोका कोला का पहला गिलास बेचा था। कोका कोला के नाम को सुझाने का श्रेय फ्रैंक रॉबिन्सन को जाता है, जो डॉक्टर पेम्बल्टन के मुनीम थे। दोस्तों, आपको जान के ये हैरानी होगी, चूंकि इसे फार्मेसी कंपनी ने बनाया था, इसलिए इसकी शुरुआत में इसे सिर दर्द की दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और इसे दवाई की दुकान पे ही बेचा जाता था, यानी ये मेडिकल स्टोर्स पे बिकता था। चौथा आविष्कार है टेफ्लॉन। दोस्तों, टेफ्लॉन का आविष्कार भी गलती से ही हुआ था। टेफ्लॉन को पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम शॉर्ट में PTFE भी कहते हैं। इसकी खोज अमेरिकी रसायनज्ञ डॉक्टर रॉय प्लंकेट ने की थी। उन्होंने रेफ्रिजरेंट बनाने के लिए टेट्राफ्लोरोएथिलीन गैस के साथ प्रयोग कर रहे थे। 6 अप्रैल 1938 को TFE गैस मोमी सफ़ेद पाउडर में बदल गई, जिसे प्लंकेट ने PTFE के रूप में पहचाना। PTFE एक बहुत कठोर पदार्थ है जिस पर गर्मी, अम्ल और क्षार का असर नहीं पड़ता है। टेफ्लॉन की खोज ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान प्लास्टिक उद्योग में क्रांति ला दी। दोस्तों, टेफ्लॉन का उपयोग जल रोधी कपड़े बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग नॉन स्टिक कुकवेयर, आजकल सभी लोगों के घर में नॉन स्टिक कुकवेयर होते हैं जिसमें कोई भी चीज़ चिपकती नहीं है। जैसे कुछ भी आप बनाते हैं, आपने देखा होगा, उसकी एक कोटिंग की रहती है टेफ्लॉन की। इसका उपयोग घर्षण रोधी उपकरण को बनाने में भी किया जाता है। उसका उपयोग चिकित्सीय उपकरण, यानी जो हमारे सर्जिकल इक्विपमेंट्स है, उसको बनाने के लिए भी किया जाता है। पांचवा आविष्कार है माइक्रोवेव ओवन।
दोस्तों माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार गलती से हुआ था। माइक्रोवेव ओवन का आविष्कार अमेरिकी इंजीनियर पर्सी स्पेंसर ने किया था। 1945 में रेथियॉन कॉरपोरेशन के लिए शोध करते समय स्पेंसर ने एक मैग्नेट्रॉन के साथ एक नई वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया। इस दौरान उन्होंने देखा कि जिस रडार सेट पर वो काम कर रहे थे उसके माइक्रोवेव ने उनकी जेब में रखे कैंडी बार को पिघलाना शुरू कर दिया। इस खोज के बाद स्पेंसर ने एक मैग्नेट्रॉन से माइक्रोवेव ऊर्जा को एक धातु के बक्से में रखकर एक उच्च घनत्व वाला विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनाया। उन्होंने पाया कि माइक्रोवेव मोम पेपर, प्लास्टिक और कांच जैसी सामग्री के माध्यम से भी चीज़ों को गर्म किया जा सकता है। 8 अक्टूबर 1945 को रेथियॉन ने स्पेंसर की माइक्रोवेव खाना पकाने की प्रक्रिया के लिए पेटेंट आवेदन दायर किया था। छठा आविष्कार है फायरवर्क, जिसको हम आतिशबाजी कहते हैं। दोस्तों पटाखों का आविष्कार भी गलती से ही हुआ था। माना जाता है कि 6ठी शताब्दी में ये एक चाइनीज़ कुक के दिमाग की उपज थी। एक कुक ने अपने किचन में कुछ एक्सपेरिमेंट के तौर पे उसने चारकोल, सल्फर और सॉल्ट पेपर यानी पोटेशियम नाइट्रेट को एक साथ मिलाया और बांस की नली में डाल दिया। बांस की नली में मिक्सचर को डालते ही एक विस्फोट हुआ और वहीं से शुरू हुई आतिशबाजी। दोस्तों इसमें रंगीन लिपटें और धुआं निकलने लगा, जिसके बाद रसोइये ने सॉल्ट पीटर के साथ कोयले और सल्फर का मिश्रण तैयार किया, जिससे तेज धमाका हुआ। इस घटने के साथ ही बारूद की भी खोज हुई और पटाखों की उत्पत्ति हुई। सातवां और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आविष्कार एक्सरे। दोस्तों एक्सरे की खोज गलती से हुई थी। जर्मन भौतिक शास्त्री विल्हेम कॉनराड रॉन्टजन ने 8 नवंबर 1895 को एक्सरे की खोज की थी। रॉन्टजन ने क्रूक्स ट्यूब में विद्युत आवेशों या कैथोड किरणों पर रिसर्च कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने देखा कि बेरियम प्लैटिनोसाइनाइड का एक टुकड़ा चमक रहा था। यह चमक तब हुई थी जब डिस्चार्ज ट्यूब मोटे काले कार्डबोर्ड में बंद थी और कमरे के दूसरी तरफ थी। रॉन्टजन को यह पता नहीं था कि यह क्या है, इसलिए उन्होंने एक्सरे रेडिएशन का नाम दिया। एक्सरे एक तरह का विद्युत चुंबकीय विकिरण है। इसकी तरंग दैर्घ्य 10 से 0.01 नैनोमीटर होती है। दोस्तों जानते हैं दोस्तों चिकित्सा में निदान के लिए इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है आज के दिनों में। बेशक ये गलती से इसका आविष्कार होगा, लेकिन हमारे मानव जीवन के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई भाषाओं में इसे रॉन्टजन विकिरण भी कहते हैं। दोस्तों साल 1901 में एक्सरे की खोज के लिए रॉन्टजन को भौतिकी का पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया था।